प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग जैसा कि आज रेशियो और प्रोपोर्शन के अपने तीसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न है, यदि a इंटू 30% इक्वल टू b इंटू 0.25 इक्वल टू c इंटू 1/5, तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो आइए, परसेंट का मतलब 30/100 0.25 25 से 4 बार में। इस तरह मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब बराबर में दिया रहे उसे अगर हम अनुपात में चेंज करते हैं तो इनके साथ जो संख्या गुना रहती है उसे पलट देते हैं। तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, जैसा कि 10/3 4 5। लेकिन यह इसे अब अपने सही रूप में करते हैं तो यहाँ 3 से हमें सभी को गुणा करना होगा। तो जब 3 से हम गुणा करेंगे तो 10 4 12 5 15। तो इस तरह a अनुपात b अनुपात c हुआ 10 अनुपात 12 अनुपात 15। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 संख्याएं 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में हो जाती है, वे संख्याएं क्या है। जैसा कि 3 संख्याएं इस अनुपात में है, लेकिन प्रत्येक में 5 जोड़ने पे उनका अनुपात हो जाता है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, रेशियो में प्रत्येक में 1 का वृद्धि हो रहा है, लेकिन प्रश्न में कहा गया उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में हो जाती है। तो हम रेशियो में 1 हमारा 5 के बराबर है, तो कह रहा है वे संख्याएं क्या है। तो जैसा कि पहला संख्या 1, इसको 5 से गुना करेंगे 5, दूसरा 2, इसको गुना करें 2 से, तीसरा हमें 3 के रेशियो में था। इस तरह तीनों संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। पहला संख्या 5, दूसरा संख्या 10 और तीसरा संख्या 15। अब प्रश्न है, कुल धन को a अनुपात b अनुपात c d a b c d में 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3 के अनुपात में वितरित करना है। यदि c को d से 1000 रुपये अधिक मिले तो b का भाग कितना है। जैसा कि हम देख सकते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का अनुपात क्या है, 5 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 3। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है c को d से 1000 रुपये अधिक मिले, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं तो रेशियो में 1 अधिक है, लेकिन प्रश्न में कहा गया है 1000 रुपये अधिक मिले। तो हमारा प्रश्न है तो b का भाग कितना है। ऐसे प्रश्न में हम सभी का भाग ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न में कहा गया है b का भाग कितना है। तो b अनुपात में कितना है 2, तो 1 1000 के बराबर है, तो 2 2000 रुपये। इस तरह b का भाग है 2000 रुपये। प्रश्न है, कोई राशि a b c में बांटी जाती है, a कुल राशि का 3/16 भाग और b कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि c को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो b को कितना धन प्राप्त होगा। तो जैसा कि हम इस प्रश्न में कहा गया a को कुल राशि का कितना भाग 3/16 भाग और b को कुल राशि का कितना भाग 1/4 भाग, लेकिन कुल धन कितना हमें तो ज्ञात नहीं है। तो हम इस तरह के प्रश्न कुछ भी मान सकते थे, x या 100, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न को विदिन सेकंड के अंदर बनाने के लिए हम यहाँ 16 या 4 है, 16 और 4 का एलसीएम 16, तो वह कुल धन को हम 16 मान लेते हैं। तो 16 का 3/16, 16 का 1/4, तो ये 16 कैंसिल 4। जैसा कि देख सकते हैं a 3 हो गया, b 4 हो गया, तो कुल धन अगर 16 था, कुल धन 16, तो 16 में a और b का भाग हो गया 7, तो जो बचा 9 वो किसे मिलेंगे, c को मिलेंगे। फिर से समझते हैं, 16 का 3/16, 16 कैंसिल 4 से 4 बार में
ए को 3 मिला, बी को 4 मिला, सी को 9 मिला। इस तरह हम देख सकते हैं कि कुल धन 16 तीनों में विभाजित है। लेकिन प्रश्न में कहा गया यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं, लेकिन हमारे अनुसार यहाँ पर 9 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन प्रश्न में कहा गया 81 रुपये प्राप्त होते हैं। तो इसका ये 9 टाइम्स है। तो उसी तरह किसे क्या पूछा गया, बी का भाग कितना है, तो बी का 4 × 9, तो बी को मिलेंगे 36 रुपये। अब विद्यार्थियों, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग सिक्के वाले सवाल जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में क्रमशः 4:5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो जैसा कि इस प्रश्न में आपको देखना क्या है, जो यहाँ पर जो ओरिजिनल वैल्यू जो दिया हुआ है वो कुल संख्या है, संख्या के रूप में, लेकिन हमारा जो अनुपातिक मान है वो मूल्य में दिया हुआ है। तो इस तरह के सवाल में करना कि अनुपातिक मान को बदलना है संख्या में। तो जैसा कि 3 तरह के सिक्के हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका संख्या का क्या, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। तो इसे जब संख्या में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल वैल्यू इसका संख्या में दिया हुआ है, तो 1 रुपये वाले इनका मूल्य का अनुपात इनका दिया हुआ है 4:5:6। इन्हें जब हम चेंज करेंगे संख्या में, तो 1 रुपये वाले 4 सिक्के तो 4 ही होंगे, ठीक है। 4 रुपये में अगर 4 रुपये में 1 रुपये वाले कितने सिक्के होंगे, 4। 5 रुपये में 50 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, क्योंकि हम इसे संख्या में चेंज कर रहे हैं, तो इसमें 10 होंगे, ठीक है। 6 रुपये में 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं 1 रुपये में 25 पैसे वाले 4 सिक्के होते हैं, तो 6 रुपये में 25 पैसे वाले कितने सिक्के होंगे, 24। इस तरह इनके संख्या का अनुपात क्या निकला, 4:10:24। लेकिन प्रश्न में कहा है सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो हम इसे जोड़ते हैं, 10 और 4 14 और 24। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये अनुपात में इसका मान आया 38, जो किसके बराबर है, 760 के बराबर है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ अनुपात 1:20 के बराबर है। तो किसकी संख्या पूछी गई है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 50 पैसे के सिक्के की संख्या यहाँ है, इतनी है। तो जो 10 है उसको 20 से, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है, 200। इस तरह हमारा ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक थैली में 216 रुपये थे, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 2:3:4 अनुपात में थे। इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, ये जो कुल ओरिजिनल जो मान दिया हुआ है 216, ये रुपये के रूप में दिया हुआ है, और जबकि ये सिक्के के संख्या का अनुपात है। तो जिस तरह 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे किस अनुपात में है, 2:3:4 में है। तो हमें इसे भी क्या करना है, मूल्य में बदलना है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 2 कितने होंगे, 2 रुपये। 1 रुपये वाले सिक्के अगर 2 है तो उनका मूल्य 2 रुपया होगा। 50 पैसे वाले सिक्के अगर 3 है तो उनका 1 रुपया 50 पैसा होगा, यानी 3/2। और 25 पैसे वाले सिक्के की संख्या अगर 4 है तो उनका मूल्य में होगा 1। फिर से समझते हैं, 1 रुपये वाले अगर 2 सिक्के हैं तो उनका मूल्य होगा 2। 50 पैसे वाले 3 सिक्के हैं तो उनका मूल्य होगा 1 रुपया 50 पैसा, यानी 3/2। और 25 पैसे वाले अगर 4 सिक्के हैं तो उनका मूल्य होगा 1। तो जैसा कि हम इसे ठीक कर सकते हैं, सभी को 2 से गुना कर सकते हैं, तो 4:3:2। ये किसका अनुपात है, मूल्यों का अनुपात है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं
मूल्यों का अनुपात 4 3 7 और 2 9, ये 9 है, लेकिन कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 216, यानी एक हमारा होगा 24 के बराबर। अब हमें 50 पैसे वाले सिक्कों का मूल्य ज्ञात करना है, तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम जैसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान है 72, लेकिन ये रुपए में है। लेकिन हमारा प्रश्न है इनमें 50 पैसे के कितने सिक्के थे, तो 72 रुपये में 50 पैसे के इनके दोगुना कर देना। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 गुना 72 यानी 144। तो इसका आंसर होगा 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 144।